नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रयास कोचिंग सेंटर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्क एंड टाइम का मैं अभी तक 3 वीडियो बना चुका हूं और ये इस वीडियो का जो है पार्ट नंबर 4 है। और इसमें मैंने अभी तक जो है 4-5 टाइप के जो है प्रश्न करवा दिए हैं। और इसमें जो आगे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उस टाइप का नाम है जब कार्य बारी बारी से किया जाए, यानी कि ऑल्टरनेट वर्क। इसके बाद में जो है हम मिसलिनियस क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ सारे के सारे जो है प्रॉब्लम्स किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं जरा, ऑल्टरनेट वर्क क्या है और किस तरीके से ये होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनको चैप्टर वाइज बनाता हूँ। चैप्टर बनाए जाते हैं इनके, जिससे कि आपका कम से कम समय जो है बर्बाद हो। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें और उसमें जो है चैप्टर के अनुसार जिस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करा है वहाँ पे जाके उस टाइम स्लॉट में जाके उसको आप देख के अपना टाइम बचा सकते हैं और किसी भी एक सवाल से दूसरे सवाल पे आसानी से मूव कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि ये ऑल्टरनेट वर्क में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सवाल है इसमें पहला हमारा, देखो सवाल है कि ए बी तथा सी ए कार्यक्रम से 30, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तब काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि जैसे दिया हुआ है हमें कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें कि 9:3/8, 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि 4 सही 8/13 दिन लगेंगे। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 8 सही 4/13 दिन लगेंगे। या आपका है 3 सही 9/13 दिन लगेंगे। ये आपको ऑप्शन दिए, इसमें से हमें एक सवाल का जवाब देना है। तो देखते जरा इसको कैसे करना है। और अगर आपको इस वीडियो से जो है लाभ उठाना है तो आप ऐसा करो कि इस वीडियो को जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है इसको पॉज किया करो और इसको मेरे सोल्व करने से पहले एक बार आप खुद भी सोल्व करके जो इसको देख लिया करो, जिससे कि आपका भी जो अच्छी प्रैक्टिस हो सके। चलिए देखते हैं। तो देखो सवाल में हमें दिया है कि ए इसको 20 दिन में कर सकता है, ए 30 दिन में और बी 20 दिन में और सी जो है आपका इसको 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपको एलसीएम मेथड सिखाया है अभी तक, तो वहां से इसको उसी एलसीएम मेथड से इसको सोल्व कर देंगे। इनकी तीनों की एफिशिएंसी जो है टोटल इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका 60। ठीक है, 30 से इसको भाग करूंगा 2 आ जाएगा, 20 से भाग करूंगा 3 आ जाएगा और 10 से इसको भाग करूंगा 6। तो ये जो है ए की, बी की और सी की एफिशिएंसी आ गई है। अब देखो क्या कहा गया है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी कि जब आपका फर्स्ट डे चलता है, ठीक है, पहला दिन, पहले दिन काम करने के लिए ए के साथ में बी का सहयोग मिलता है, यानी कि ए और बी मिलके काम करेंगे। ठीक है, ए और बी। आप यहाँ पे देखो जरा, जो ए है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, जो बी है वो 3 यूनिट काम करता है। तो मिलके कितना कर देंगे, 2 और 3 5। तो ए और बी क्या है, पहले दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे। फिर बोला गया है कि नेक्स्ट डे, जो अगला दिन आएगा वो सुबह से लेकर शाम तक जो है नेक्स्ट डे आपका कौन काम करेगा, ए को सी का सहयोग मिलता है। तो 6 और 2 8। तो यानी कि ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा काम पे। और 6 और 2 8, यानी कि ये करेंगे 8 यूनिट। तो देखो यहाँ पे दिन कितने हुए, एक दिन यहाँ पे लगा, एक दिन यहाँ पे लगा। ठीक है ना, तो यानी कि 2 दिन, आप गौर से देखिए जरा, तो 2 दिन लगे हैं। तो 2 दिन में काम कितना हुआ है हमारे पास, 8 यूनिट और 5 यूनिट, तो कितना हो गया, 13 यूनिट। ठीक है, 13 यूनिट काम कर दिया 2 दिन में। ठीक है, तो ऐसे ही ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी की साइकिल चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस 13 में मल्टीप्लाई करें और देखिए कि ऐसी कितनी साइकिल बन जाएगी जो हमारा 60 के आसपास पहुंच जाए। तो आप क्या करेंगे, तो 13 से 4 बार अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 52 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 यूनिट। और इधर भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 52 यूनिट जो है कितना टाइम लगा है, 4 दूनी 8, 8 दिन में हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 डेज में आपका कितना काम कंप्लीट हो गया, 52 यूनिट जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये 52 यूनिट बचा कितना, देखो 8 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे चल रहा है, ए बी आएगा काम पे, फिर ए सी आएगा, फिर ए बी और फिर ए सी। तो जैसे ही आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 साइकिल पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद फिर से जिस
ग्रुप ने शुरू किया था काम, उसी का नंबर आएगा। तो देखो ए और बी आएगा, और काम कितना बचा हुआ है यहाँ से 8 यूनिट। तो यहाँ से 8 को ऐसे तोड़ लेंगे, 5 यूनिट काम जो है कौन करेगा, पूरा एक दिन लग जाएगा किसको, ए को और बी को। ठीक है, पूरा कितना लग जाएगा, एक दिन लग गया इसको। ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे लग गया। अब देखो यहाँ से हमें बचा कितना, 3 और बचा है, 3 हमारे क्या बचा है, 3 यूनिट कार्य और बचा है। और उस 3 यूनिट कार्य को किसका नंबर है, देखो जब ए बी ने कर दिया तो ए सी का नंबर आएगा। तो उस 3 यूनिट काम को कौन करेगा, ए और सी मिलकर करेंगे। तो उसको कितना टाइम लगने वाला है, देखो 1 यूनिट काम होता है 8 दिन में, तो 3 यूनिट कार्य कितना होगा, 3/8 दिन में होगा। ठीक है, तो इतना टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो इस 3 यूनिट काम को पूरा करने के लिए ए के द्वारा 3/8 लगने वाला है। बस एक दिन यहाँ पे ये लगा और इतने दिन यहाँ पे ये लगा। इन सबको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 8 और 1 9, तो 9 सही 1/8 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि ऑल्टरनेट डैमेज को कैसे करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद बी, और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, तो वही बताया गया है कि जो ए है वो किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और जो बी है वो उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका दोनों का। तो कितना आ जाएगा, 36 यूनिट। ठीक है, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। ठीक है, तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब देखो सवाल में क्या कहा गया है कि पहले दिन ए कार्य करेगा और फिर नेक्स्ट डे बी आएगा, फिर ए का नंबर आएगा, फिर बी का नंबर आएगा, ऐसे ही कार्य चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं आप कर्मगत काम करना या ऑल्टरनेट वर्क। तो देखो जब पहले दिन आएगा काम पे ए, तो ए 4 यूनिट काम कर सकता है, और टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे, एक दिन लग जाएगा पूरा का पूरा। फिर अगले दिन काम पे कौन आएगा, बी आएगा, और बी भी सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकता है, 3। तो 3 यूनिट कार्य ये हो गया, एक दिन कितना हो गया, 2 दिन। तो 2 दिन लगे, 2 दिन में काम कितना हुआ, 4 और 3 7 यूनिट कार्य हुआ। ठीक हो गया, हमें करना कितना है, 36 यूनिट कार्य पूरा करना है। तो आप वही जो मैंने बताया 7 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका 36 आ जाए। ऐसा कोई नंबर है नहीं है, तो आप कम से कम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिन हो जाएंगे, और 10 दिन में 35 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट काम के दिन में हुआ है, 10 दिन में। ठीक है, 10 डेज में हो गया। आगे देखो बचा कितना, 1 यूनिट कार्य बचा है, 1 यूनिट काम बचा हुआ है यहाँ पे। और इस 1 यूनिट काम को, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ऐसे साइकिल चल रही है। पहले ए आएगा, अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यानी कि 5 बार ऐसा हो चुका होगा, 5 चक्र ऐसे बन चुके होंगे। तो चलिए इस 1 यूनिट को किसका नंबर आने वाला है, तो जिसने शुरू किया था उसी का नंबर आता है, यानी कि ए से स्टार्ट हो रही है। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर पाता है, एक दिन में 4 करता है। तो 1 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट काम में, ठीक है, तो 1 यूनिट को कितने में करेगा, 1/4 में कर देगा, इतना टाइम लग जाएगा। तो टोटल टाइम जोड़ लो, ये वाला कितना हो गया, 10 सही 1/4 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जो आपके आंसर है वो इस तरीके से यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए में दिया है 10 सही 2/3, फिर आपको दिया है 10 सही 1/3 1/2, और फिर आपको दिया हुआ है 10 सही 1/4, और फिर आपको दिया है 10 सही 1/3। तो ये आपके ऑप्शन है, ठीक है ना। और ये ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी पे है जो आपके ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ है, 10 सही 1/4 दिन। तो आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन में खत्म करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करता है। यानी कि एक आदमी ए है,
उसने कोई मान लो सपोज करो कोई किसी काम को करने का जिम्मा ले लिया यानी कि ठेका ले लिया है, और पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन फिर ए आएगा, और तीसरे दिन में बी और सी उसके साथ मिलके काम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का ये प्रोसीजर है। तो देख लेते हैं क्या है ये हमारे पास कि ए 20 डेज लेगा काम पूरा करने में, बी 30 डेज लेगा, 30 डेज में करेगा, और जो सी है, सी के बारे में क्या कहा गया है, वो 60 दिन लेगा, 60 डेज लेगा। तो आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एलसीएम इनका वही 60 यूनिट आने वाला है। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी इतनी, 20 30 से करेंगे 2 और 1, ठीक है ना। इससे ये सब सिखा रखा है। तो ये ए की एफिशिएंसी है, बी की, सी की, हो गया। अब देखो ये हम देखेंगे कि पहले दिन क्या आएगा। देखो पहले दिन फर्स्ट डे जैसे ही स्टार्ट होगा तो फर्स्ट डे काम पे कौन आने वाला है, ए। और ए एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा। जो नेक्स्ट डे उस दिन भी कौन आएगा, ए आएगा काम पे। अगले दिन भी कौन आएगा, ए आएगा काम पे। लेकिन बोला है कि जैसे तीसरे दिन चलता है तो तीसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, ए के साथ में बी और सी भी आ जाते हैं। ये तीनों मिलके करेंगे काम, ठीक हो गया। तो देखो जरा, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए की एफिशिएंसी 3, यानी कि जब एक दिन पूरा लगेगा तो सुबह से लेकर शाम तक वो 3 यूनिट कार्य कंप्लीट कर देगा भाई। अगला दिन फिर स्टार्ट होगा और उस दिन फिर वो 3 यूनिट कार्य पूरा कर देगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही तीसरा दिन चालू हुआ, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन और ये तीसरा दिन, तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आ जाएंगे, तो 3 लोग मिलकर काम करेंगे। और ये तीनों मिलकर काम कितना करेंगे, 3 2 5 अरे 6, तो 6 यूनिट जो है कार्य कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट वर्क। तो देखो जरा 1 2 3 3 दिन हो गए हैं। तो 3 दिन में काम कितना हुआ, 3 यूनिट और आपका 6। तो ये हो गया हमारे पास 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट कार्य हो गया। कितना हो गया, 12 यूनिट कार्य है। और इस 12 यूनिट कार्य को हमें क्या करवाना है हमें, हमारे पास टोटल काम कितना है, 60 यूनिट काम है भाई, ठीक है। इस 60 यूनिट में देखो कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 आ जाए। कभी कभी ये डायरेक्ट भी आ जाता है और कभी कभी डायरेक्ट नहीं भी आता है, फिर हमें और माइंड लगाना पड़ेगा इसमें। तो सीधी सी बात है, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 15 डेज। कितना आ जाएगा, 15 डेज। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। तो देखो इधर कार्य पूरा हो गया, इधर समय आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 डेज। देखो इस सवाल दिया हुआ है हमें कि क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से यानी कि ऑल्टरनेटली कार्य करें और क कार्य को आरंभ करें तो कार्य के दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो 2 लोगों की बात करिए, एक इसमें क, ठीक है, और एक इसमें ख। तो क बोल दिया, कभी कभी ABCD बोल सकता, कुछ बोल सकता है वो। हिंदी में क, इंग्लिश में ABC आ जाएगा, आराम से हम मोहन आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि इसको ये 9 दिन में कार्य कर सकता है, और जो ख वो 15 डेज लेगा कार्य करने में, ठीक हो गया। और बारी बारी से काम करते हैं, तो वही सेम सीन है। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो 9 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। तो 9 से भाग करूंगा तो 5 यूनिट, और 15 से भाग करूंगा तो 3 यूनिट, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, क की और ख की। अब देखो पहले दिन ए काम पे आएगा, ठीक है, फर्स्ट डे, पहला दिन जैसे ही स्टार्ट होगा तो ए आएगा काम पे, और ए सुबह से लेकर शाम तक कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट कार्य करेगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट डे आएगा, अगले दिन काम पे कौन आएगा, बी आएगा। और जो बी आएगा, बी की जगह इसे क ख लिख लो, यहाँ पे क लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे मे भी, है ना, कई बारी जो लिखा है वही लिख दो। तो पहले दिन क आएगा, फिर ख आएगा, तो ख कितना करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा। एक दिन और एक दिन कितने हो गए, 2 दिन। तो 2 दिन में 2 दिन तक काम किया है, और काम कितना हुआ, 5 यूनिट और 3 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट कार्य हो चुका है, ठीक है। हमें कितना करना है, 45 यूनिट जो है हमें टोटल वर्क काम कंप्लीट करना है। तो आप सोचे कि 8 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 45 आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। जब ऐसा कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें देखो जरा, इस 8 में तो इसके करीब तो पहुंचा जा सकता है ना। तो 8 5 40, ठीक है। तो 5 बार, यानी कि 5 बार हमारा ए क ख क ख क ख ऐसे साइकिल चलने वाली है। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही आप 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ जाए 10 डेज। 10 डेज में आपका 40 यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 40 यूनिट करने में कितने लगे, 10 डेज।
बचा कितना हमारे पास 5 यूनिट, 5 यूनिट कार्य और बचा है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले इसमें क आएगा, पहले क आएगा, फिर ख आएगा, फिर क आएगा, फिर क आएगा, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ऐसे करते करते 5 साइकिल पूरी हो गई है। तो जिसने कार्य शुरू किया था उसी का नंबर आता है। तो देखो कितना बचा हुआ है कार्य हमारे पास, 40 हो गया, तो 5 यूनिट बचा हुआ है। और जो क है वो एक दिन में 5 यूनिट ही कार्य कर सकता है। तो कार्य बच गया है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को एक ही नंबर आ रहा है, तो पूरा एक दिन लग जाना है। ठीक है, एक दिन लग गया, तो 40 और 5 45, काम टोटल हो गया 45 यूनिट। और समय कितना हो गया 10 और 1 11, तो 11 दिन। ठीक है ना, 11 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसे सवाल आप पीछे भी पूछे गए हैं। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी में पूछा गया, आरआरबी बेंगलोर में पूछा हुआ सवाल है, और देखते हैं कैसा है। इसमें कहा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में काम को कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। ठीक है जी, चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। कि ये कहा गया है जो ए है वो इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और जो बी है वो इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और जो सी है, ठीक है, वो बी 15 में कर रहा है यहाँ पे, और जो सी है वो 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, वही आप मेंटली इनका जो है एलसीएम ले लो, देखते हैं इसका जो है आप निकाल सकते हैं। तो एलसीएम वही आ जाए कितना 60 यूनिट। 20 से इसको भाग किया तो एक ही कार्य क्षमता 3, 15 से इसको भाग किया 4, और 12 से इसको भाग किया तो आपका 5। तो तीनों की कार्य क्षमता आपने निकाल ली है। अब कहा गया है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। यानी कि आगे देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या है। कि जैसे ही हमारा पहला दिन स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे, ठीक है, तो ए काम पे आएगा और ए के साथ में हेल्प करने के लिए कौन आने वाला है, बी। तो पहले दिन ए और बी काम करेंगे। तो ए और बी अगर पहले दिन काम करेंगे तो ए 3 यूनिट कार्य करता है, बी 4 करता है, तो कितने यूनिट कार्य हो जाएगा, 7 यूनिट कार्य हो जाएगा। फिर अगला दिन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इस सुबह से लेकर अगले दिन जैसे करेंगे तो ए के साथ में सी कार्य करेगा। तो ए तो आएगा ही आएगा, और जो सी है सी भी इसके साथ में आएगा। तो ए और सी 5 या 3 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट कार्य यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ए की अक्षमता और आपकी सी की अक्षमता को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 8 यूनिट। और टाइम कितना होगा, एक दिन 2 दिन, 8 और 7 15, 2 दिन लग चुके हैं और वो 15 यूनिट कार्य निपटा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दिन, 2 दिन में 8 और 7 15। ठीक है, 15 यूनिट काम हो चुका है। और आपको वही मैंने बताया कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करो कि इतने यूनिट जो हमारा टोटल कार्य ये आ जाए। कभी कभी डायरेक्ट आएगा, कभी कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर काम पूरा हो जाएगा। 15 चौक 60, तो यहाँ पे 60 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा जो हमें करवाना था। और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, 8 दिन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन में आपका ये काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो सवाल कहा गया है कि ए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, और जो बी है बी इसको 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिन तक कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य के दिन में समाप्त हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, 16 डेज में कर सकता है, और जो बी है वो इसको 12 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, अब वही सेम चीज दो ही आदमी का जिक्र किया तो आप तुरंत एलसीएम ले लो, और जो उसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 48, 16 3 48, तो यहाँ पे 3 और 12 चौक 48, यहाँ पे 4। ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, बी की 4 आ गई। बस आगे देखो क्या बोला है,
वो पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन बी काम पे आएगा, तीसरे दिन फिर ए काम पे आएगा और अगले दिन फिर बी आएगा। तो इसी के तरीके से काम चलता रहेगा। तो पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट डे जब ए आएगा तो सुबह से लेकर शाम तक कितना काम कर देगा वो, ए आएगा तो वो 3 यूनिट कार्य कर देगा। ठीक हो गया। फिर अगला दिन स्टार्ट होगा और उस दिन किसका नंबर है, अगले दिन है बी का नंबर, और जो बी है वो 4 यूनिट कार्य कर देगा। तो समय कितना हुआ, एक दिन और एक दिन, 2 दिन। तो 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 यूनिट और 4 यूनिट यानी कि 7 यूनिट। 7 यूनिट कार्य हो गया। करवाना कितना है, 48 यूनिट। जो एलसीएम आया है वही हमारा टोटल वर्क है और उसी इतने यूनिट हमें कंप्लीट करवाने हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि 48 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर तो है नहीं है भाई। तो 7 छंग, ठीक है, तो 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर समय हो जाएगा 6 दूनी 12 यूनिट और इधर कार्य हो जाएगा 7 छंग 42। तो 42 यूनिट कार्य जो हुआ है आपका, ये 42 यूनिट कार्य करने में 6 दूनी 12 दिन लग गए हैं। ठीक है, 12 डेज लग गए हैं। आगे देखो कार्य कितना बचा हुआ है, 48 में से 42 निकालो, 6 यूनिट कार्य बचा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे ही क्रम चलेगा। तो जैसे आपने 6 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 6 साइकिल पूरी हो चुकी है, 6 चक्र पूरे हो चुके हैं। तो इसके बाद जिसका जो यहाँ 6 बार पहाड़ा पड़ दिया हमने, 6 बार चला दिया है, तो जिसने कार्य स्टार्ट किया था उसी का टर्न आएगा। तो ए का टर्न आने वाला, और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगा। और काम कितना बचा है, 48 में 42 गया 6। तो यहाँ पे वो जो ए आएगा और ये एक दिन लेगा सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है ना, पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 यूनिट कार्य करेगा और एक दिन लग जाएगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, फिर ए का टर्न खत्म, बी आएगा और आगे कार्य कितना बचा है, आगे कार्य बचा हुआ है हमारा 42 और 3 45 और 3 48, 3 यूनिट कार्य और बचा है। और टर्न किसका है, बी का, और वो कितने यूनिट कार्य कर सकता है एक दिन में, 4, बचा हुआ कितना 3। तो समय कितना हो जाएगा, 3 को 4 से भाग कर देंगे, इतना समय आ जाएगा। तो ये हमें समय निकालना था। इस समय को यहाँ से लेके यहाँ तक के समय को आप ऐड कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 12 और 1 13 और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, और ये काफ़ी खास और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो इनको जरा ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, चलिए सवाल कहा दिया गया हमें, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवसीय काम करे तो ए और बी मिलकर अब वह काम के दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखो जरा, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं किसी कार्य को मिलके। ठीक है, तो ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, और जो ए अकेला है वो 20 दिन में कर सकता है इसको। ठीक है, तो आप वही है, देखो थोड़ा सा अलग है, ऑल्टरनेट वर्क का तो है नहीं है, अलग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60 यूनिट इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, इसकी एफिशिएंसी आपने निकाल देना है। ठीक है, देखो ये दोनों की एफिशिएंसी, ए की 3 तो बी की कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी 5 में से 3 निकाला 2, तो 2 बी की एफिशिएंसी और ए की होगी है 3। अब देखो सवाल में क्या कहा है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवसीय काम करे, ठीक है ना, आधा दिन काम करता है वो बी, और जो ए है वो पूरा दिन काम करता है। तो अगर ए पूरा दिन कार्य करेगा तो वो 3 यूनिट कार्य करेगा, और ये जो है आधा काम करता है, आधा दिन, पूरे दिन में 2 यूनिट कार्य करता है बी, आधे दिन में आधा करेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन में काम कितना हुआ, दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, ये करेगा 2 में से 1 यूनिट, और जो बी है, सॉरी बी करेगा आधा, और जो ए है वो करेगा पूरा। और ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में करता है 3 यूनिट काम। ठीक है, तो 3 यूनिट, तो यानी कि एक दिन का अगर हम काम देखें, ठीक है, ए प्लस बी का 1 डेज वर्क, ठीक है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं वो। ठीक हो गया, तो हमसे पूछा गया है कि ये पूरा काम दोनों मिलकर के दिन में करेंगे,
तो पूरा काम कौन सा है भाई, पूरा काम तो ये है ना हमारे पास, दोनों से करा दो। तो कितना हो गया, 60 को 4 से भाग करिए सीधा ही, तो आंसर कितना आ गया 15। तो 15 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। वैसे तो ये ऑल्टरनेट वर्क का था नहीं, लेकिन बीच में आ गया तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आओ तो एक बारी वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था, और जो कार्य और समय से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी अब जो हमारे पास जो अन्य टाइप के जो सवाल बचे हैं, उसको हम मिसलिनियस में विविध प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, अब जब हम उनको प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी उसका जो लेवल है, जिनका जो है हमने बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, अब जो है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आपकी जो भी एग्जाम आने वाले हैं आपके, ग्रुप डी, एसएससी, CGL, CHSL और SSC GD या कोई भी एग्जाम है, उनसे में आपको हेल्प करेंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हैं, और बाकी हमारे काम को सराहने के लिए आप जो है कोई कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में।